हेलो गाइज, आपका अपना चैनल रॉय 7 में आपका स्वागत है और मैं आपका अभिषेक कुमार। जी दोस्तों, आपको आज मैं बताने वाला हूँ कि मैट्रिक के बाद आप क्या करें और आपके लिए क्या फ़ायदेमंद होगा। तो वैसे भी आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बताने वाला हूँ। तो अब मैं बताना स्टार्ट करूँगा। इससे पहले मैं कहूँगा, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैट्रिक के बाद आप क्या करें। मैट्रिक के बाद 3 पार्ट में बढ़ जाता है। एक आपके लिए आ जाता है साइंस, एक आ जाता है आपके लिए कॉमर्स, एक आ जाता है आपके लिए आर्ट्स। मैं तीनों पार्ट को सीरियल वाइज से डिफाइन करूंगा और बताऊंगा इसके अंतर्गत क्या क्या कोर्स आते हैं और क्या क्या आपके लिए बढ़िया होगा। तो सबसे पहले मैं आर्ट्स को बताऊंगा और इसमें क्या सब आता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आर्ट्स को। और आर्ट्स अक्सर सोचते होंगे आर्ट्स लोअर स्टूडेंट लेता है। जी नहीं दोस्तों, ऐसा बात नहीं है कि ये सिर्फ लोअर स्टूडेंट ही पढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट भी इसको पढ़ते हैं और ये बहुत फ़ायदेमंद है। सिविल में जाइए, सब यही है, पॉलिटिशियन, लॉयर सब इसी से जाते हैं, आर्ट्स से रिलेटेड ही है। अब मैं बताऊंगा कि आर्ट्स के अंतर्गत कौन सा सब्जेक्ट आते हैं और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। तो इसके अंतर्गत हिस्ट्री आते हैं, इंग्लिश आते हैं, ज्योग्राफी आते हैं, सोशियोलॉजी आते हैं, पॉलिटिकल साइंस आते हैं, इकोनॉमिक्स आते हैं, संस्कृत आते हैं, बहुत सारे हैं जो आते हैं। तो मैं बताऊंगा आपकी हिस्ट्री के बारे में। ये हिस्ट्री क्या है। जी दोस्तों, मैं बताऊंगा ये हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है उनके लिए जिनको पुरातन काल में इंटरेस्ट नहीं है, पुराने चीज़ों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं, उनके लिए थोड़ा बोरिंग है। मगर आपको इंटरेस्ट है तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। एक हिस्ट्री, जब दूसरे नंबर में बताया था मैंने ज्योग्राफी। जी दोस्तों, ये ज्योग्राफी बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है और इसमें आपको बताएगा पृथ्वी के बारे में, भूकंप के बारे में, सुनामी के बारे में, और जैसे कि आपदा सब है इसी के रिलेटेड बताता है। इसके बाद सोशियोलॉजी आता है, तो कि ये बढ़िया और अच्छा सब्जेक्ट है। मैं कहता हूँ आप लीजिए, क्योंकि सब कोई उधर ले लेता है। सोशियोलॉजी लीजिएगा तो आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। और इसके अंतर्गत आता है मनुष्य के दिमाग और उसके बिहेवियर को पढ़ने के लिए। और इसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक्स, जो कि आपको गुड्स एंड सर्विस के बारे में बताता है और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। और इसके बाद आता है सोशियोलॉजी, जो कि समाज सेवा के अंतर्गत आता है। ये सोशियोलॉजी आपका समाज सेवा के अंतर्गत आता है। और इसके बाद फिलोसफी, जो कि आपके इंसान के बारे में बताता है और वो इंसान क्या सोचता है। तो ये रहा आपका आर्ट्स का पार्ट। जी दोस्तों, ये रहा आपका आर्ट्स का पार्ट। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी, फिलोसफी। तो अब मैं एक पार्ट बता दिया हूँ आर्ट्स के बारे में। अब मैं बताऊँगा कॉमर्स। ये बहुत बढ़िया है। कॉमर्स आपके लिए बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, जो कि मैं जानता हूँ। इसमें 60% बच्चा सीए का और बैंकिंग के तैयारी के रिलेटेड ये पढ़ता है कॉमर्स। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, बैंकिंग हुआ, सीए हुआ, कंप्यूटर के रिलेटेड ये कॉमर्स सब्जेक्ट होता है। जी, इसके बाद अकाउंटेंसी, इसके अंतर अब ये बताऊँगा मैं कि कॉमर्स के अंतर क्या सब आता है और इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट हम पढ़ सकते हैं। जिसमें अकाउंटेंसी आता है, जो कि आपको हिसाब किताब के बारे में बताता है और बैंक बिजनेस के रिलेटेड। इसके बाद आता है इकोनॉमिक्स, जो कि गुड्स एंड सर्विस सेल के बारे में बताता है, जो कि बढ़िया। इसके बाद आता है बिजनेस स्टडी, जो कि आप बिजनेस स्टडी के बारे में जान सकते हैं, बिजनेस के बारे में जान सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कॉमर्स सब्जेक्ट है। इसके बाद मैथमेटिक्स आता है, फिर इंग्लिश आता है, जो कि आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बढ़िया रहेगा। ज़बरदस्त फ़ायदा कॉमर्स का आपको आएगा। इसके बाद फिर मैं बताऊंगा साइंस। जी दोस्तों, साइंस मैंने आर्ट्स और कॉमर्स पे चर्चा कर दिए और ज़्यादातर स्टूडेंट साइंस ही लेते हैं। मैं उसके बारे में बताऊंगा। साइंस मैं कहूँगा, एक रिक्वेस्ट कहूँगा, साइंस अगर हैं आप तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट ले ही, मेरे ख्याल से ये बेटर उनके लिए है। और इसके अंतर्गत आता है इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट। साइंस लेने से ये 3 चीज़ें बन सकते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट। और ये 2 पार्ट में बढ़ जाता है साइंस, एक मेडिकल फील्ड, एक नॉन मेडिकल फील्ड। जी दोस्तों, ये 2 पार्ट में बढ़ता है, जिसमें कि आप एक पार्ट जो कि मेडिकल फील्ड है आप बायोलॉजी ले सकते हैं, और दूसरा पार्ट जो कि है वो आप मैथ ले सकते हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, मैथ ले सकते हैं। और इस दोनों को मिला के आपके कौन कौन सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं साइंस में, तो मैं बता देता हूँ।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, इतना चीज़ आप इस साइंस में पढ़ सकते हैं और ज़बरदस्त फ़ायदा आपको होगा। हाँ, अगर आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं और आपको मैथ में पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर साइंस लें, और मेडिकल फील्ड में जाना है तो ज़रूर साइंस लें, और साइंस में आप बायोलॉजी लें, साइड से मैथ रख सकते हैं। और मैट्रिक के स्टूडेंट को अगर जल्द ही जॉब करना है तो एक डिप्लोमा कोर्स बहुत बढ़िया है, और डिप्लोमा कोर्स आता है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आता है, जिसके अंतर्गत आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा बहुत तरह से है जो कि आप कर सकते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग से, कंप्यूटर से, हार्डवेयर से कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल से, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर सकते हैं। और आपके लिए एक और फ़ायदा आता है ITI, जो कि डिप्लोमा ही करता है, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये भी बहुत स्टूडेंट करते हैं। आपके लिए फ़ायदा बहुत साबित होगा अगर आप ITI भी। तो मैंने तीनों पार्ट का चर्चा कर दिया, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, और मैं अपने तरफ से बताना चाहूँगा। मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि ये मेरे तीनों पार्ट देख के ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज कर जाएं, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, नहीं दोस्तों। आपके लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो पढ़ें और आप ज़रूर सक्सेस करिएगा। जो सब्जेक्ट साइंस, मैथ, कॉमर्स, ऐसा नहीं कि आर्ट्स में फ्यूचर नहीं है, सिर्फ साइंस कॉमर्स में फ्यूचर है, या साइंस में कॉमर्स में फ्यूचर है, साइंस आर्ट्स में, हर चीज़ में फ्यूचर है। बट मैटर रखता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जो कि आपको इंटरेस्ट है उसमें बहुत आपको फ़ायदा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने भाई की तरफ से। बाय बाय, थैंक यू।